दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क राजा गौतम के साथ। साथियों, आपको जैसा कि पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को वोटिंग होना है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है और तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी भारी संख्या में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और आज हम तिरुनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और तिरुनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आज हमारे साथ है, जो सुरेंद्र बसोया जी को, जिनको पार्टी ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले हम सर का स्वागत करेंगे और उनका परिचय जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज में। धन्यवाद सर। मैं सुरेंद्र सिंह बसोया त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव निशान फलों से युक्त टोकरी, बैलेट नंबर 6। आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है? आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है? यहाँ एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम के माध्यम से अपनी बात रखने पर सभी महापुरुषों को स्मरण करते हुए जिनकी विचारधारा जो कि भारत का संविधान में निहित है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और हम भारत के लोगों को, जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको उनके मौलिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए और इन अधिकारों की जागरूकता जानकारी हम भारत के लोगों को शिक्षा के माध्यम से देना, स्कूल कॉलेज, इनमें भारत सरकार का दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। परंतु आज देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है भारत का संविधान की। हम भारत के मूल निवासी देख रहे हैं कि भारत का संविधान हमें शिक्षा में नहीं दिया गया, हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता नहीं है। हमसे राजनीतिक पार्टियां वोट मांगने आ रही हैं। 18 साल की कम एज में, 12वीं पास करने के बाद 18 साल की एज में मतदाता सूची में रजिस्टर्ड होने के बाद हमें पहचान पत्र मिलता है चुनाव आयोग से। किस लिए? राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए। बहुसंख्यक समाज होने के पश्चात भी आज मूल निवासी बहुजन केंद्र की सत्ता से और राज्यों की सत्ता से दूर हैं, हाशिए पर हैं। आज उनको अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भारत का संविधान की जागरूकता होना, उनके महापुरुषों ने भारत का संविधान में मौलिक अधिकार दिए। उनके महापुरुषों की जो राज्य के अंतर्गत ड्यूटी बताई गई भाग 4 में निहित है। भारत का संविधान भाग 4, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये किसको पूरा करना है? ये राज्य सरकार की ड्यूटी में है। परंतु समाज को आज भारत का संविधान की जागरूकता केवल BS4 मिशन के द्वारा मिल रही है। और BS4 मिशन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के द्वारा कई वर्षों से ग्राउंड पे, पूरे भारत में हर राज्य में इसका ग्राउंड पे प्रचार है। भारत का संविधान की पाठशालाएं चल रही हैं। आज लोग संविधान को सुनना चाहते हैं, उस संविधान को जिसको 75 वर्षों से शिक्षा से दूर रखा गया। हमारे वोट के बदले राज्य के क्या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, क्या उनकी ड्यूटी है, ये हमें जानकारी मिल रही है और समाज में एक नई ऊर्जा को देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल सर, लोग सुनना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक 2018 में राष्ट्रीय रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड है और पूरे भारत में 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है। आप इससे जान सकते हैं कि महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली इकलौती पार्टी है जो अपने मंचों से मूल निवासियों के अधिकारों के लिए उन्हें अवसर देती है, चुनाव में टिकट देती है
मूल निवासी कौन है? भारत के SC, ST, OBC और उनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक। भारत के मूल निवासियों की पार्टी उनको अवसर दे रही है, चुनाव में चुनाव लड़िए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल कीजिए। आप शासक बनिए। महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बड़ी प्रसन्नता से और बड़े खुश से लोगों के बीच में जाना और अपने मूल निवासी भाइयों बहनों और समाज के बीच संविधान का प्रचार प्रसार करना, ये एक अनोखा अनुभव है। बिल्कुल सर। जी सर। तमाम पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही, तो आपने इसी पार्टी को क्यों चुना? क्या खास बात है आपकी इस पार्टी में? हाँ सर, ये एक बड़ा रोचक प्रश्न है कि और पार्टियां जो कहने को राष्ट्रीय पार्टियां हैं और चुनाव में हैं, परंतु यहाँ उनकी आप घोषणाएं देखें, उनके मंचों से घोषणा पत्रों को देखें, क्या बात कर रहे हैं? 25 लाख रुपए का बीमा आपका हो जाएगा, उसका इलाज फ्री है। लेकिन इस 25 लाख के को आप देखते हैं, भारत का संविधान में आपको आपके भोजन से लेके इलाज तक, आपको स्टेट की ड्यूटी में ये सब निःशुल्क है। शिक्षा और रोजगार ये स्टेट की ड्यूटी है, राज्य भारत सरकार की ड्यूटी है। प्रत्येक नागरिक को, जिसको आपने 18 वर्ष की आयु में भारत का मतदाता बना के राष्ट्र निर्माण में भागीदारी दी, आज वही भारत का संविधान की शपथ लेने वाले लोग भारत का संविधान को प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनकी मंशा नहीं है कि भारत का संविधान मूल निवासी बहुजनों तक, उनकी पहुंच तक पहुंचे और उसको जान के वे अपने अधिकारों के लिए विधानसभा जाएं, संसद जाएं, अपने समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करें। आपको ये ड्यूटी है प्रत्येक भारत के नागरिक की, प्रत्येक भारत के मूल निवासी की, कि वो अपना भाईचारा, बंधुत्व, न्याय, सद्भावना, इसके लिए प्रेरणा ले, भारत का संविधान को घर घर प्रचार करे और जिससे कि ये राष्ट्रीय पार्टियां जो आज आपको 2100-2500 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रही हैं, चुनाव आयोग कहाँ छुप कर बैठा है, आंखें मूंद कर बैठा है? क्या चुनाव आयोग को ये नहीं लग रहा कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? उसको कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान की शपथ लेने वाले लोग संवैधानिक पदों पर हैं, चुनाव आयोग कान खोल कर सुने और कार्रवाई करे उन प्रत्याशियों पर, उन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों पर जिनके प्रत्याशी और जो पार्टियां 25 लाख रुपए का बीमा देना चाहती हैं, 2100 रुपये देना चाहती हैं, 2500 रुपये देना चाहती हैं। आपको 2100-2500 नहीं देना सर, आपको 25 लाख रुपए का बीमा नहीं देना, इलाज नहीं देना, आपको फ्री इलाज देना है, आपको फ्री शिक्षा देनी है, आपको मूल निवासियों के समान शिक्षा, समान रोजगार देने हैं, आपको उनको अदालतों में जज बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में कितने मूल निवासी जज हैं? हाई कोर्ट्स में कितने मूल निवासी जज हैं? आज समाज को ये जानकर बड़ा अचंभा होता है कि भारत का संविधान में जो अधिकार लिखे उन तक क्यों नहीं पहुंचे। ये किसकी ड्यूटी थी? वो कौन लोग हैं? उनकी पहचान होनी चाहिए। समाज को पहचानना सीखना पड़ेगा कि अपने कौन हैं और पराये कौन हैं। वोट की पावर है कि आपको मौलिक अधिकार डिलीवर हो जाने चाहिए। आपकी बिना डिमांड के माँ के पेट से लेकर और एंड टाइम तक, अंतिम समय तक स्टेट की ड्यूटी में है प्रत्येक भारत का नागरिक। आज भारत के नागरिकों की, यदि निर्दोष नागरिकों की मौत हो रही है, उनकी असमय मृत्यु हो रही है, तो अनुच्छेद 21 का वायलेशन हो रहा है सर। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, जिसमें प्रत्येक भारत के नागरिक को ही नहीं, भारत से आने वाले, बाहर से आने वाले विदेशियों को, उनकी भी सुरक्षा की गारंटी है भारत का संविधान। इस गारंटी को कोई राजनीतिक दल ना
ये समझे कि वो उसकी बपौती है। ये भारत का संविधान से आपको मिली है। आप ना भूलें, आपने भारत का संविधान की शपथ ली है। आप भारत का संविधान से ऊपर नहीं है। भारत का संविधान ने राज्य को साधारण कहा है, लेकिन भारत के वोटर को सुप्रीम कहा है। तो जितनी भी राजनीतिक दल हैं, अपने मंचों से संविधान को प्रचार करें, प्रसार करें, लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करें, आप बहस करें, आप डिबेट करना चाहते हैं। मीडिया आज चुप है, मौन है। हम भारत के मूल निवासियों के अधिकारों पे मीडिया पूरी तरह मौन है और उन षड्यंत्रों में शामिल है जो देश को विभाजन करने के लिए तैयार हैं। कैसे? उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ईवीएम मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि मशीनों से चुनाव कराना स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी असंभव है। परंतु राष्ट्रीय मीडिया, जिसकी ये ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है, अनुच्छेद 19 का पालन करते हुए उसको ये खबर पूरे भारत को दिखानी थी, परंतु ये दबाई गई। किस राजनीतिक दल ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर डिबेट की? किसने कहा कि हम भारत के मूल निवासियों के वोट से षड्यंत्र हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए? किसी ने नहीं कहा। सर, आप इस बात को समझ लें कि हमारे वोट को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है एक देश एक चुनाव के नाम पे, जो भारत का संविधान ने आपको परमिशन नहीं दी है। आप एक देश एक चुनाव नहीं, एक समान शिक्षा, एक समान रोजगार की बात करिए, जो संविधान ने आपको दिए, पावर दी है। चुनाव आयोग ध्यान रखे इस बात का कि चुनाव में वही प्रत्याशी चुनाव में अपना भाग ले जो भारत का संविधान के भाग 4 का प्रचार प्रसार में पालन करता है। महिलाओं के लिए कोई 2500 की बात कर रहा है, कोई 2100 की बात कर रहा है, कोई 3000 की बात कर रहा है, और जैसे आपने बताया कि 25 लाख का बीमे की भी बात हो रही है। तो आपकी पार्टी महिलाओं के लिए क्या करना चाहती है? जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में बस ये फ्री किया है महिलाओं के लिए, तो आपकी पार्टी महिलाओं को क्या देना चाहती है? क्या उनके लिए काम करने वाली है? सर देखिए, अब बात आती है कि और राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं और पीपीआईडी कहाँ है, उसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कहाँ है? कहने को नई पार्टी है, 2018 में नेशनल रजिस्टर्ड पार्टी होकर भारत को संविधान BS4 मिशन के नाम से घर घर भारत का संविधान पढ़ा रही है, पहुंचा रही है, ऑनलाइन पढ़ा रही है, ऑफलाइन पढ़ा रही है। इसमें भारत की जो महिलाएं हैं, मूल निवासी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहली पार्टी है जिसने अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, और आज वो चुनाव लड़ रही हैं और ये महसूस कर रही हैं कि पहली कोई पार्टी है जिसने महिलाओं को इतनी भागीदारी दी। जो पार्टी अपने चुनाव टिकट देकर विधानसभा के लिए चुनाव में उतार सकती है, वो रोजगार के, शिक्षा के सभी समान प्रावधानों को जो संविधान में निहित हैं उनको देने के लिए तैयार है। जी सर। जी सर। तो सर, जैसा आप अपना प्रचार प्रसार करें तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? लोगों के क्या सवाल आपके सामने आते हैं प्रचार प्रसार करते समय? हाँ सर, लोगों के सामने जब हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि इसके हाथ में भारत का संविधान की बुक है। ये 75 सालों में पहला लोकसभा चुनाव 2024 का देखा लोगों ने कि राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े बड़े लीडर्स ने भारत का संविधान को हाथ में दिखाया सबको। ऐसी क्या खास बात थी कि 75 वर्षों में जो शिक्षा में नहीं पढ़ा पाए उसको हाथ में ले लिया इन्होंने। उनके अंदर ये जागरूकता थी, और आज जब हम ग्राउंड पे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पार्टी का तरफ से भारत का संविधान में दिए जो प्रावधान है उनको बता रहे हैं, अपना घोषणा पत्र हम उनको सामने रख रहे हैं। ये हमारा घोषणा पत्र है। भारत का संविधान ने पहले शपथ लेकर हमें चुनाव लड़ने के लिए परमिशन दी, और आज हम चुनाव प्रचार में भारत का संविधान का भाग 4
प्रचार कर रहे हैं। समान शिक्षा, समान रोजगार, गरिमापूर्ण जीवन की व्यवस्थाओं की गारंटी है भारत का संविधान कि जहां आप रोजगार करेंगे, जहां काम करेंगे, आप नौकरी करेंगे, आप व्यापार करेंगे, आप कीजिए, आपकी स्वतंत्र हैं आपको अनुच्छेद 19 की तरफ से, अनुच्छेद 21 की तरफ से पूरा अधिकार है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। पीपीआईडी आपके साथ है और उसका प्रत्येक कार्यकर्ता जो आपके नज़दीक है, यदि उस तक मैसेज जाता है और आप किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आप बेखटके अपनी बात को उस तक पहुंचाइए। पूरी लीगल सेल पीपीआईडी की आपके साथ है। आपके सामाजिक मुद्दों पे आपको तन मन से आपके साथ है और आपसे ये आशा करती है कि पीपीआईडी को तन मन धन से आप सहयोग करें, सपोर्ट करें। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम को सपोर्ट करें। मूल निवासी टाइम्स, आप उसको सपोर्ट करें। हमारे महापुरुषों की विचारधारा को घर घर पहुंचाने वाला जो सिस्टम आपको मिल रहा है, आप उसको पहचानें और सपोर्ट करें। थैंक यू सर। जी जी। तो सर, हमारा आखिरी सवाल ये है कि जब किस तरीके से आप अपना प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके से आपका प्रचार चल रहा है फील्ड में? हाँ सर, क्योंकि अपन यहाँ से यहाँ के रहने वाले हैं, बड़े बुजुर्गों का यहीं पे अपना मूल स्थान है और कहीं बाहर से आकर नहीं बसे हैं, यहीं के हैं। तो यहाँ आप लगा सकते हैं कि विधानसभा में सभी क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों में अच्छी जान पहचान होना, उनसे मेल मिलाप होना, उनके सुख दुख में आना जाना, जिसके कारण लोगों में एक पहचान बड़े बुजुर्गों के कारण है। लेकिन आज जब संविधान को लेकर और पीपीआईडी का घोषणा पत्र लेकर हम जाते हैं तो लोग उसको उत्सुकता से और पूरी उत्सुकता से वहाँ बिठाकर चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, सुनना चाहते हैं कि क्या हमारे संविधान ने टैक्स हम पे लगाया, कि हम जीएसटी को क्यों इतना अपने ऊपर सहन कर रहे हैं, क्यों हमारी शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, क्यों हमारे को फ्री हॉस्पिटल की जगह हम पर दवाइयों को थोपा जा रहा है, ऑपरेशन को थोपा जा रहा है। सर, हमारे मूल अधिकारों को सुनने के लिए लोग बैठे हैं और वे बड़ा स्वागत करते हैं। पूरी फैमिली के साथ लोग चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि वे आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हाँ सर, त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के बहुसंख्यक मूल निवासियों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि साथियों, आपको आपके वोट की पावर यूज़ करनी है। 5 फरवरी 2025 को बैलेट नंबर 6 पर पीपीआईडी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह बसोया को आपको विजयी बनाकर विधानसभा भेजना है। विधानसभा आप भेजेंगे, आपकी आवाज़ सदन के अंदर आपके अधिकारों के लिए उठेगी और इस बात की गारंटी पीपीआईडी की है कि आपके मौलिक अधिकार, आपके संवैधानिक अधिकार आपको बिना कहे आपको डिलीवर करेंगे। जय संविधान सर, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। सर, अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुरेंद्र सिंह बसोया जी, जो त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी है। सर का चुनाव निशान है फलों की टोकरी, जो 6 नंबर पर है। साथियों, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली में बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं नई वीडियो में, नई विधानसभा में। आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय मूल निवासी। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।